अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़ेरे बहस। नाज़रीन, आज का सबसे इम्पॉर्टेंट जो इशू है, ज़ाहिर पूरा दिन उस पर सारे चैनल्स पर बात होती रही है। पाक अफ़गान सरहद पर जो झड़पें हुई हैं जिन्होंने पूरे खित्ते का अमन ख़तरे में डाल दिया है, इसी पर बात करेंगे आज पूरे शो में। ISPR की जानिब से जो अपडेट्स आई हैं वो भी आपके साथ शेयर करते हैं कि अफ़गान सरज़मीन से होने वाले हमले में पाकिस्तान के 23 जवानों ने जाम शहादत नोश किया, जबकि जवाबी कार्रवाई जब की गई तो 200 से ज़्यादा तालिबान और उनसे मुंसलिक दहशतगर्द मारे गए। नाज़रीन, ये झड़पें कल रात अफगान तालिबान और भारत नवाज खारिज के गैर इश्तियाल अंगेज़ यानी अनप्रोवोक्ड हमले से शुरू हुई, जिसके बाद पाकिस्तानी अफवाज ने भरपूर जवाबी कार्रवाई की और तालिबान के 21 अहम पोस्ट पर कब्जा किया। पाकिस्तान आर्मी ने असमतुल्ला, फिर करार कैम्प, दुर्रानी कैम्प, बराबचा बैटल हेडक्वार्टर और स्पिन बोल्दक के अहम मराकज़ को निशाना बनाया। इस ऑपरेशन के दौरान जो दहशतगर्दों के तरबियती अड्डे और लॉन्चिंग पॉइंट्स के तौर पर इस्तेमाल हो रहे थे तमाम मकामात, अफगान फ़ौज के टैंक तबाह कर दिए गए, हेडक्वार्टर्स मलियामेट कर दिए गए और मुतादिद कैंप्स मुकम्मल तौर पर नाकारा कर दिए गए। यानी बड़ी ज़बरदस्त और कामयाब कार्रवाई पाक फ़ौज की जानिब से। अब पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये है कि कार्रवाइयाँ दहशतगर्दों के नेटवर्क्स के ख़िलाफ़ हैं, ना कि अफ़गान अवाम के ख़िलाफ़। लेकिन बहुत पर्टिनेंट क्वेश्चन है ये कि क्या अफ़गान हुकूमत वाकई दहशतगर्दों को पनाह देकर बरादर मुल्क होने का हक़ अदा कर रही है, जो कि पाकिस्तान डिज़र्व करता है। जिस तरह से पाकिस्तान उनको फैसिलिटेट करता रहा है उनके मुख्तलिफ उमूर में, जिस तरह हमने अफ़गान महाजरीन को यहाँ पनाह दी, जिस तरह ट्रांजिट रेट के थ्रू उनकी इकॉनमी में हम हेल्प करते हैं। फिर क्या भारत के साथ अफ़गान तालिबान की क़ुर्बत और उनकी खारजी पॉलिसी में नरमी ख़ित्ते में दहशतगर्दी को हवा दे रही है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि पाकिस्तान कई सालों से ये कह रहा है कि अफ़गान सरज़मीन से तहरीक तालिबान पाकिस्तान के हमले हो रहे हैं, मगर अब जब अफ़गानिस्तान से फायरिंग, दरअंदाजी और हमले बराह रास्त होने लगे हैं तो ये सवाल शिद्दत इख्तियार कर गया है कि क्या तालिबान हुकूमत अमन चाहती है या फिर ख़ित्ते को एक नए महाज़ जंग की तरफ धकेलना चाहती है। तो इसी बहरान के मुख्तलिफ पहलुओं पर बात करेंगे और ये जानने की कोशिश कि पाकिस्तान की जवाबी हिकमत अमली कितनी ज़रूरी थी, कितनी अच्छी थी और अफ़गानिस्तान का रवैया अब किस समत इशारा कर रहा है। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तज़ियाकार नजमुस साक़िब साहब, ज़फ़र हिलाली साहब और PJ मीर साहब। आप सभी का बहुत शुक्रिया। नजमुस साक़िब साहब, सबसे पहले तो जो भारत का रोल है ना इस सब में, उस पर बात करनी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि टाइमिंग बड़ी अहम है। मुत्तकी साहब जो फॉरेन मिनिस्टर हैं अफ़गानिस्तान के, वो जाते हैं इंडिया में, उनका दौरा होता है, फिर काबुल में इंडिया की एम्बेसी खुल जाती है, फिर उनकी तरफ से जब जयशंकर से मुलाकात होती है तो उसमें बड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स उनकी आती हैं कि जी जो पहलगाम हमला था उसमें उन्होंने भारतीय नैरेटिव को प्रमोट कर दिया, सपोर्ट कर दिया, और टेररिज्म की बात करते हुए उन्होंने अपनी कामयाबी और हमारे फेलियर्स के ऊपर बात कर दी। तो ये तो बहुत ही टाइमिंग हम देख रहे हैं कि इफेक्टिव है कि वहाँ वो जाते हैं भारत और यहाँ पर अफ़गानिस्तान हमला कर देता है पाकिस्तान पर। आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये बिल्कुल साफ सुथरा सा नजर आ। देखिए, मुत्तकी साहब का 6 दिन का दौरा और वो इस टाइम पे, तो लगता यही है, असेसमेंट हमारी ये है कि इस हमले का जो कि अफगानिस्तान ने कल रात पाकिस्तान पे किया अनप्रोवोक्ड, इसकी प्लानिंग पहले हो चुकी थी और उसमें सिर्फ सौदा बाकी था कि अफगानिस्तान का था कि हमें मिलेगा क्या इसमें से। अच्छा, उसके लिए बड़ा जरूरी होता है आजकल, चूंकि फोन शोन टैप हो जाते हैं, बीच में कुछ हो जाता है, चलो दिल्ली चलते हैं। तो मुझे तो समझ आ रही है, जिसके शवाहिद मिल रहे हैं, कि प्लानिंग पहले हो चुकी थी और उसके बाद जो आखिरी फैसला हुआ वो उनके मुत्तकी साहब के, जो कि इंटरम फॉरेन मिनिस्टर हैं अफगानिस्तान की इंटरम गवर्नमेंट के, उन्होंने वहां बैठ के किया, सौदा पूरा हुआ तो गो हेड उधर से मिला। अब ये कि क्या हम सिर्फ इसलिए अफगानिस्तान को माफ कर दें कि उसने इंडिया के बिहाफ पे, इंडिया के बिहेस्ट पे हमला किया है, मेरे ख्याल में ये ठीक सोच नहीं है। अच्छा, अफगानिस्तान ने एक बहुत बड़ी गलती की। अब इस गलती का खमियाजा कल रात से तो वो भुगत रहा है। पाकिस्तान ने तो जवाब देना था, क्योंकि जब जंग नागुज़ीर हो जाए, जब बातचीत के रास्ते बंद हो जाए, जब आप बार बार कह रहे हैं बरस हो गए हैं, हमारा जो हमारे पाकिस्तान की सरजमीन जो है वो शहीदों से लथपथ है, और उसको हम कई दफा कह चुके हैं कि देखिए, हमारी अस्करी, हमारे फौजी, हमारे सिविलियंस, हमारी पुलिस, हमारे शहरी, और ये देखिए ये TTP है, ये खवारिज है, ये इन जगहों पे है, आप इन पे काबू क्यों नहीं पाते। अब फिर उसके बाद 4-5 दिन पहले से अगर आप देखें तो आवाजें इस्लामाबाद से ये आई कि इनफ इज इनफ। अच्छा, अभी हम ये सोच ही रहे थे कि हमने क्या करना है और उधर से ये हमला होता है।
ये उन्होंने बड़ी भारी तस्वीराती स्ट्रेटेजिक मिस्टेक की। मेरे ख्याल में पाकिस्तान के जो इस वक्त यानी मुक़तदरा है, खासतौर पे जो अस्करी क़यादत है, उन्होंने एक स्ट्रेटेजिक फैसला करना है। अगर तो इस तरह से करके बात खत्म करनी है कि ठीक है बीच में बरादर ममालिक आ गए हैं तो हम इसको बंद करते हैं और आप अपने अहदाफ पूरे नहीं करते, तो मेरे ख्याल में बात अधूरी रह जाएगी। अच्छा, वो कैसे अधूरी रह जाएगी? अभी अभी हमने देखा कि बुनियादन महसूस होता है ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में मार्का हक होता है, हमें जीत मिल रही होती है, काफी हद तक जीत मिल भी जाती है। चंद घंटों में हिंदुस्तान जो है वो अपने घुटने टेक के और जयशंकर साहब से बात करते हैं, जयशंकर साहब बात करते हैं मार्को रूबियो से और प्रेसिडेंट ट्रंप बीच में आते हैं और हम उसको मान लेते हैं कि ठीक है जी आप कह रहे हैं तो हम जंग बंद कर देते हैं। ठीक है, इंडिया ने आज तक नहीं माना, कितने महीने गुजर गए। तो इसकी क्या गारंटी है कि अगर सऊदी अरेबिया जो कि हमारा भी दोस्त है और अफगानिस्तान का, कतर जो कि हमारा भी दोस्त है और अफगानिस्तान का, ओआईसी के हम सब मेंबर्स हैं, इनकी बात हम मान लेते हैं, हम कहते हैं ठीक है जी। अब दूसरी तरफ का रुख ये कहते हैं कि दुनिया देख रही है, दुनिया को पता है कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। लेकिन मैं इसमें पाकिस्तान की आवाम लाना चाहूँ जी। देखिए पाकिस्तान की आवाम जो है ना, जो इस वक्त बड़ी दलेरी से, हिम्मत से अपने मामूल की जिंदगी गुजार रहे हैं, उनको पता है कि उनकी फौज जो है वो यानी सरहदों की हिफाजत करना जानती है। हमने ऑपरेशन सिंदूर का जवाब दे दिया, हिंदुस्तान जैसी न्यूक्लियर पावर पे हमने जो है यानी अल्लाह ताला ने फतह नसीब की, उनको एतबार है। लेकिन ये याद रखिएगा कि सवालात यहाँ पे होंगे कि हम तो ये चाहते हैं, हम तो ये चाहते थे कि अगर आपने जंग बंद करनी थी, अगर अपने अहदाफ आपने पूरे करने थे, पूरा करके क्यों नहीं किया? उधर से आए ना, यानी स्क्रीन पे आए, मैसेज हमें आए, वो मुत्तकी साहब करें, वो काबुल का कोई जो उनका वो है यानी ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन, यही ज़बीउल्लाह साहब जिनकी बात हो रही है, ये आके कहें कि जी हम जंगबंदी चाहते हैं, हम बातचीत करना चाहते हैं और पाकिस्तान मुज़ाकरात की टेबल पे आए। मुझे कुछ लगता है कि इस तरह की सूरत हाल डेवलप हो रही है, हो जाएगी, हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। इस वक्त की आखिरी बात, क्योंकि हमारा पैनल जो है पूरी रात से इसको वॉच कर रहे हैं सारी डेवलपमेंट्स, और उसमें आप अच्छी तरह से खंगालते हैं इसको कि असल में हुआ क्या है, इसके मुज़मिरात क्या है। आखिरी बात, मेरा अपना जाती ख्याल है, मेरा तज्जिया ये कहता है कि ये ऑपरेशन सिंदूर 2 का आगाज हुआ है, जो कि कल रात को इसने किया है। प्रॉक्सी वॉर है, इंडिया पीछे है, लेकिन वो जो मोदी साहब ने कहा, जो उधर के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा, जो उधर के एयर चीफ और आर्मी चीफ ने कहा कि हम जो है वो अब बताएंगे पाकिस्तान को, तो ऑपरेशन सिंदूर 2 का आगाज हो गया है। और मेरे ख्याल में अभी तक की सूरत हाल जो है, पाकिस्तान का पलड़ा इसमें भी भारी, बिल्कुल भारी है। पहले भी सिंदूर 1 में भी था, सिंदूर 2 में भी रहेगा, जितने मर्जी आप ऑपरेशन सिंदूर कर लें। हिलाली साहब, भारत और अफगान तालिबान के जो बढ़ते हुए रवाबित हैं, जो कोऑपरेशन हमें रिसेंटली नज़र आ रही है, सिफारती ताल्लुकात की बात हो या फिर खुफिया ताउन की बात हो, पाकिस्तान के खदशात रहे हैं और अभी ज़ाहिर है बढ़ते जा रहे हैं कि भारत अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयाँ करने के लिए। फिर कश्मीर और पहलगाम के मामले पर अफगानिस्तान की स्टेटमेंट्स भी बदलती जा रही हैं। सो इस सब में आप क्या इंटरप्रेट कर रहे हैं अबाउट अफगानिस्तान पॉलिसी रिगार्डिंग पाकिस्तान? देखिए, कमाल की बात यह है कि इतने साल हो गए हैं, 75 साल हो गए हैं, उससे ज़्यादा बल्कि, और आज तक हम लोग फैसला नहीं कर सके कि ये जो अफगानिस्तान है ये हमारा भाई है कि या हमारा दुश्मन है। कभी ब्रदर बन जाता है, कभी इधर हम उसको पनाह देते हैं, कभी हम उनको हथियार देते हैं, कभी हम उनके लिए मरते हैं, और अब कह रहे हैं कि ये हमारा दुश्मन है, दुश्मन का काम कर रहा है। दी अफगानिस्तान ने पहले दिन आपके इंसेप्शन से बता दिया था कि वो आपको नहीं मानता, कि आपने उसकी टेरिटरी पे आके एक मुल्क बनाया है। इट डिड नॉट रिकग्नाइज यू। ये मुल्क of 44 बिलियन पीपल जो 24 मिलियन को खाना नहीं दे सकता है, 3-4 मिलियन भूख से मर रहे हैं, 31% फंड भी नहीं है उनके पास कि वो भूखों को खाना खिलाएं। ये
आज भी लड़ने के लिए तैयार है आपसे और लड़ना चाहता है आपसे, और जिधर से भी पैसे मिल जाएं, काफर से मिले, काफर से लेके वो लड़ेंगे आपके खिलाफ। तो गेट अप, वेक अप, स्मेल द कॉफी। ये तुम्हारा दुश्मन है, ये तुम्हारा दुश्मन रहा है, और इसलिए तुम्हारे साथ इससे पहले नहीं लड़ा। वो इसीलिए नहीं लड़ा कि वो अगर लड़ता तो हार जाता। इंडिया ने इस मिसोजिनिस्ट जो नैरेटिव है इसको टो किया, क्योंकि जब वहाँ पर मुत्तकी साहब गए हैं इंडिया में और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए बैठे हैं तो उन्होंने ऑलरेडी ये कह दिया हुआ था कि ख़वातीन जर्नलिस्ट नहीं होनी चाहिए, एंड दे डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट वुमेन जर्नलिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर हमारे को ये आ जाए कि हम उनके साथ वैसे रहेंगे जैसे हमें रहना चाहिए, देयर विल बी strong responses when it is needed. We will talk to them when it is needed. Magar we will fight with them when it is necessary. Absolutely. मीर साहब, इंडिया और अफगानिस्तान का नेक्सस, ठीक है आप नेक्सस अपने बनाए, बट इट इज़ बिकमिंग अगेंस्ट पाकिस्तान, एंड फॉर व्हाट? ये मेरा आपसे सवाल है, मोटिव क्या है इसके पीछे? मोटिव बड़ा सिंपल है। देखें 1526 से लेके आज तक आप देखो कि यहाँ एक ये कॉन्फ्लिक्ट जोन ही रहा है, और यहाँ कई ट्राइब्स हैं, और हर ट्राइब यही कहता है कि उसकी हेजेमनी अफगानिस्तान पे हो। अच्छा। इनकी लड़ाइयाँ, इंटरनल लड़ाइयाँ चलती रह रही हैं, बहुत चली हैं, चल भी रही हैं, और ये मेरी नज़र में ये एक डाइवर्जन है कि उन्होंने क्रिएट किया है कि जो उनके इंटरनल प्रॉब्लम है, इंटरनल इंस्टेबिलिटी, और जो वर्ल्ड एक ओपिनियन बन रहा है, ये उसको डाइवर्ट करके इन्होंने पाकिस्तान पे अटैक किया है। पाकिस्तान ने इनसे क्या मुतालबा किया कि हमें जमीन दे दो, हमें कुछ मदद दे दो या कुछ कर दो। पाकिस्तान ने तो सिर्फ एक चीज कही है, हर हुकूमत ने कही है कि भाई ये जो दहशतगर्दी आपसे एमिनेट हो रही है वहां से, इसको खत्म करें, इसको बंद करें। दैट इज द ओनली थिंग विच पाकिस्तान वांट्स। पाकिस्तान इनका खैर ख्वाह है, इनकी बेहतरी चाहता है। ये लैंडलॉक मुल्क है, हम इनके ट्रांजिट ट्रेड को इनकरेज करते हैं, हम हर किस्म की इनको फैसिलिटी देते हैं, लेकिन अगर जवाब में ये आते हैं तो ये आपका क्या ख्याल है? ये क्या 53,000 इनकी ऑड आर्मी विल फाइट अबाउट 9.5 लाख फौज के साथ ये कर सकती है? इनकी तो औकात नहीं है। They cannot fight Pakistan. Pakistan can decimate them. They can finish them if they really want. But we don't. हम चाहते हैं कि रीजन के अंदर पीस हो। जैसे मैंने पहले भी कहा है, हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो रीजनल पीस के अंदर आती है, ट्रैंक्विलिटी में आती है, और म्यूचुअल कोऑपरेशन पे आती है। लेकिन हिंदुस्तान, ये जो अफगानिस्तान है, इसके अंदर इतनी इनके मसले मसाइल हैं कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। आपको पता है, हमने तो इनको अलाउ किया हुआ है। मैं एक चीज का बहुत मुखालिफ रहा हूँ, बहुत पुराना, और वो है ये जो हमारा परमिट सिस्टम है अफगानिस्तान के साथ, इसको खत्म करें। परमिट सिस्टम क्या है? अफगानी जो रहते हैं, अगर उनके कोई रिश्तेदार, दादा, ये वो फलाने, अगर वो दबे हुए हैं पेशावर में या इधर फ्रंटियर में, उनको इजाजत है एक परमिट के साथ वो बॉर्डर क्रॉस कर सकते हैं, उनको वीजा नहीं मिलता। वाइस वर्सा पाकिस्तान में भी जो हैं, ये भी उधर जा सकते हैं जिनके रिलेशंस वहां दबे हुए हैं। अब द क्वेश्चन इज कि इसके अंदर, इस एक्सरसाइज के अंदर, या ट्रीटी आप कह लो, इसके अंदर हमें कौन पता है कि कौन दहशतगर्द है, कौन दहशतगर्द नहीं है? जाते तो एक अच्छी इंटेंट के साथ हैं, लेकिन वी डोंट नो। सो आई थिंक ये जो ट्रीटी है, इसको तो खत्म करो ना, इसको खत्म करो, ताकि हमें पता है कि जिसने आना है पाकिस्तान के अंदर, वो थ्रू वीजा या व्हाटएवर द रेगुलेशन है उसके तहत आए। ये नहीं हो रहा। क्यों? कि ये पुरानी कबायली रवायत है। हम एक्सेप्ट करते हैं, हम रिस्पेक्ट करते हैं कबायली रवायत को, बल्कि जिरगा सिस्टम इनका सबसे अच्छा है, लेकिन इसको अब्यूज किया जा रहा है, और जिसको जब अब्यूज करते हैं, फिर वाइडर कॉन्फ्लिक्ट के अंदर आप देखो पाकिस्तान पे हमला। और यार, तुमने पाकिस्तान पे हमला करके क्या तुमने इन्वेड में करना है? तुम क्या मैसेज दे रहे हो? तुम क्या मैसेज तो हम तुम्हें देना चाह रहे हैं कि दहशतगर्दी बंद करो। तुम उल्टा हम पे अटैक कर रहे हो, हार्बर भी तुम कर रहे हो। तो देखो, शहद की मक्खी से शहद निकलता है, जहर की मक्खी से जहर ही निकलेगा, और जहर की मक्खी ने ये टीटीपी पैदा कर दिया है,
और कई ऐसे आप कह लो कि तंजीमें इन्होंने पैदा की हैं जो कि पाकिस्तान की सालमियत और पाकिस्तान की पॉलिटिकल अनरेस्ट में बहुत बड़ा काम लेते हैं। साथ साथ सप्लीमेंट्री ये वक्त है कि आपकी जो जितनी सियासी क़यादत है, खुदा के लिए तुम अब यूनाइट हो जाओ। तुम्हारी डिस्टर्बेंसेस, इंटरनल डिस्टर्बेंसेस के साथ, मीनिंगलेस डिबेट के साथ दूसरे मुमालिक आपका फायदा उठाते हैं। हिंदुस्तान भी उठाता है, अफगानिस्तान भी उठाता है, अमेरिका भी उठाता है। क्यों? वो आपके साथ खेलता है अपने इंडिविजुअल कैपेसिटीज में, और आप एक ऐसा फ्रंटिस्पीस शो करते हैं कि दूसरे जाके आपके साथ इस तरह की हरकत होती है। ये एक वक्त आ गया है, हमें अपने आप को एक तो स्टेबलाइज करना है, और दूसरा सबसे बड़ी चीज है कि ऐसे लोगों के साथ आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। जब भी आपने इनके साथ कॉम्प्रोमाइज किया है, इन्होंने आपको क्या कहते हैं, यू नो, ईंट का जवाब ये देते हैं आपके साथ। हमेशा इन्होंने ये दिया। इसीलिए अगर आपको याद हो, पिछले से पिछले नवाज शरीफ की जब गवर्नमेंट थी तो अमेरिका खुद इंटरवीन उन्होंने किया कि ये जो फ्रंटियर में जो लोग हैं इनको, क्योंकि उस वक्त ड्रग ट्रेड बहुत बड़ा था, ड्रग ट्रेड जब बहुत बड़ा हो गया तो डीईए ने उनका जो पैसा था, उन्होंने पाकिस्तान को कहा कि आप यहाँ मिल्स लगाएं, आप कॉर्पोरेट्स खोलें, ये वो। खैर शुरू हुआ बीच में, लेकिन बंद हो गया वो, विद द रिजल्ट कि ये लोग वहीं के वहीं रह गए। एक चीज तो ये है कि हमें अपने खित्ते के अंदर इनको एजुकेट करना है, क्योंकि ये इन्फ्लुएंसर्स बहुत हैं इधर। सोशल मीडिया आपका एक रोल प्ले करता है बड़ा नेगेटिव। आज आप देखो सोशल मीडिया जो है पाकिस्तान के खिलाफ लगा हुआ है, पर्टिकुलरली हिंदुस्तान का ये लगा हुआ है। लगे रहे, हमें कोई से डर नहीं है ऐसों से, लेकिन वो कहते हैं ना, वो ये भौंकते रहेंगे तो भौंकते रहो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमने अपने आप को देखना है कि हम क्या कर रहे हैं, हम इसको निगेट कैसे कर रहे हैं। ये कॉन्फ्लिक्ट रुकेगी नहीं, हाँ ये बिल्कुल नहीं रुकेगी जब तक कि पीस अफगानिस्तान में ना आए। वो अमेरिका बैठा हुआ है, उसको 9/11 के जो मिलते हैं लोग वो अफगानिस्तान में मिलते हैं, वो इधर शुरू कर देता है 2100 से 2021। तो मुझे बताओ कि इसमें पाकिस्तान का क्या कसूर है भाई, ये बता दो। ठीक बात है, ठीक बात है। तो तुम्हारा दोस्त है, और तुमने खुद आपके चेंबर जो शोर करता है काबुल के अंदर, प्रेसिडेंट हाउस के अंदर शोर करता है कि पाकिस्तान इज बीइंग अनजस्ट, और पाकिस्तान तो तुम्हें हर किस्म की फैसिलिटी देता है, लेकिन तुम उस फैसिलिटी को क्या करते हो, तुम उसको अब्यूज करके आर्म्स एंड एम्युनिशंस तुम वाया पाकिस्तान आपने लाने की कोशिश की, आप वाघा बॉर्डर से आपने लाने की कोशिश की, हमने इसको रोका। हम जितनी भी आपकी जो होती है वो कस्टम्स और सर्वेलेंस आपसे 5% है, हम करेंगे, हम 100% भी आप करेंगे अगर तो आप बाज ना आए। एक दूसरी चीज ये है कि यू रिस्पेक्ट दैट कंट्री जो कि लैंडलॉक कंट्री है। आपके ये अफगानी जो हैं, व्हाई डोंट द उज़्बेक्स लेट देम इन? उज़्बेक ले लो, ताजिकिस्तान ले लो, किर्गिस्तान ले लो, वो इनके लोगों को अंदर नहीं आने देते क्योंकि ये शरपसंद इनके जो लोग हैं, सारे अफगानीज नहीं है, ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं। अफगानिस्तान इज अ ब्यूटीफुल कंट्री विद ब्यूटीफुल पीपल, जबरदस्त किस्म के लोग हैं, लेकिन ये यर्गमगाल है, ये कैप्टिव्स हैं द हैंड्स ऑफ दिस पीपल, जिसका आपने जिक्र किया, जिसकी मुत्तकी की कॉन्फ्रेंस के अंदर आपने उसका रेफरेंस दिया। ये क्या कर रहे हैं? दुनिया इनके खिलाफ जा रही है, ह्यूमन राइट्स इनके खिलाफ जा रहे हैं। मुझे तो समझ नहीं आई कि मुत्तकी को सिक्योरिटी काउंसिल की कमेटी ने इजाजत किस तरह दी? इसमें तो ट्रैवल बैन लगा हुआ है, ये तो जा नहीं सकता, मुल्क छोड़ के जा नहीं सकता, इसको इजाजत दी जाओ। और इजाजत देने के बाद ऑल ऑफ अ सडन पाकिस्तान पे एक अटैक होता है। ये क्यों होता है? क्या हिंदुस्तान कहता है हमारा आशीर्वाद आपके ऊपर है, बेटा तुम आ जाओ, यही तो सवाल भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, दोनों को निपट लेंगे। लेकिन प्लीज हमारी ये इंटेंशन नहीं है, हमने कभी भी एग्रेशन नहीं की, लेकिन हम एग्रेसर्स को हमें पता है कि हम किस तरह काउंटर कर सकते हैं। एब्सोल्युटली डिस्कशन को यही बढ़ाएंगे नाजरीन, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। हिलाली साहब, अफगानिस्तान पाकिस्तान पर अनप्रोवोक्ड हमला कर देता है,
अब इसमें सवाल ये आता है कि ग्रीवेंसेस तो बेसिकली हमारी थी कि जी टीटीपी को आपने सेफ हेवन्स दी हुई हैं, पाकिस्तान में दहशतगर्दी आपकी वजह से बढ़ती जा रही है, डिप्लोमेसी की ज़ुबान आपको समझ आ नहीं रही है, मुसलसल हम इस बारे में बात करना चाह रहे हैं लेकिन उसका कोई फ़ायदा हो नहीं रहा है, तो ग्रीवेंसेस तो हमारी हैं। बट अफ़गानिस्तान की क्या ग्रीवेंसेस हैं इस मामले में? ये तो बड़ा अच्छा सवाल है। मेरे ख्याल में उनको आप जाके देखें, उनसे पूछें क्या है। आई कांट थिंक ऑफ एनी। माने अगर उनको कोई ग्रेटिट्यूड नहीं है जो हमने अब तक उनके लिए किया है, जो हमने उनको पनाह दिया है, हथियार दिया है, पैसे दिया है, उनको आके कहने हमने कहा है हमारे लोगों की नौकरी भी तुम ले सकते हो। ये जो अफगान फिर रहे हैं विदाउट आइडेंटिटी कार्ड्स और हर शहर में उनके बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं, और वो किधर से आ रहे हैं, वो कैसे पैसे कैसे इकट्ठे हो रहे हैं। लोग कहते हैं ये आ रहे हैं थ्रू ड्रग्स। भाई व्हाट आर दे नॉट अलाउड टू डू इन दिस कंट्री? मैं तो समझता हूँ कि इतना सब जब फ्रीडम लगा हुआ है, आप जाते हैं हिंदुस्तान से बैठते हैं और कहते हैं कि कश्मीर के कॉज में यू आर सपोर्टिंग देम। कश्मीर के कॉज में जो 1947 में पठान ने आके लड़ा था कश्मीर इंडियंस के खिलाफ, उस वक्त आके लड़े थे। आज कह रहे हैं तुम्हारा कॉज, ये तुम्हारा स्टांस इस पे ठीक है, इंडिकेटिंग ऑन पेपर। यार व्हाट सॉर्ट ऑफ पीपल आर यू? मैं तो समझता हूँ, आई एम वेरी सॉरी कि आई जस्ट थिंक कि हमने अभी तक सबक सीखा नहीं है। एंड यू नो, जब आप सबक नहीं सीखते हैं देन यू आर बाउंड टू सफर, और अब हम सफर करेंगे। और आज के जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, खुदा के लिए, जैसे मीर साहब ने कहा है, बिल्कुल सही कहा है, गेट टुगेदर, दिस इज अ थ्रेट अगेंस्ट पाकिस्तान। इसमें कोई पॉलिटिक्स मत खेलो इसके साथ, इकट्ठे हो जैसे आप इकट्ठे होके लड़े थे टेररिज्म के खिलाफ। अब आप लड़ें इसलिए कि अगर आप ये नहीं करेंगे यू विल बिकम नोन एज अ वीक स्टेट, अ वैसिलेटिंग स्टेट। और ये तो हो नहीं सकता कि आप ऐसे बहादुरी के साथ लड़ते हैं और जब वक्त आता है अपनी गट्स दिखाने के लिए आप बैठ जाते हैं। आप बात करो, मुसलमानों को नहीं मारो। इस दुनिया में मुसलमान ने ज्यादा मुसलमानों को मारा है निस्बतन काफर ने। आप देखें जाके मिडिल ईस्ट का सोचिए, जंग देखें, क्या क्या जंग नहीं होते। ईरान के साथ कौन लड़ा? इराक लड़ा ना। ईरान के साथ क्या हुआ था, और अब यही हो रहा है। नो, आई थिंक इट्स वेरी सैड कि हम इंटरनली वी शुड बी यूनाइटेड। मैं कहता हूं कि अगर आप इफ यू आर रॉन्ग और आपको सफर करना पड़ा, मगर अगर आप इकट्ठे हो तो यू विल ऑल सफर, यू विल कैरी द सफरिंग, ऑल ऑफ यू। ये कहना कि नहीं उनके साथ जाके बात करो, मैं तो जानना चाहता हूं कि ये बातों से उनको लास्ट 3, 4 साल, 5 साल जब से ये बातें शुरू हुए हैं, क्या मिला है और क्या हुआ है जो अगर कोई और होता करता और ये उनकी they would have started loving you। माने from 1947 to 2020 उन्होंने आपसे कोई ये नहीं किया, मगर सडनली they started loving you। और अगर थोड़ा सा बात करते, और झूठ कहना, झूठ है ये बैठ के कहना इंडियंस के सामने, पूरी दुनिया के सामने कि हमारे देखो हम तो इतने पीसफुल मुल्क हैं कि हम तो उधर टेररिज्म में हमने देखा ही नहीं है, कोई इंसिडेंट्स ही नहीं हुए, बस इनके मुल्क में इंसिडेंट्स होते हैं। और भाई इसलिए कि जो ISKP और ISIS है वो तो दे आर पेइंग यू ऑफ। TTP जो है वो तो तुम्हारे को बैत किया है तुम्हारे साथ। अलकायदा क्या है? वो तो तालिबान और अलकायदा हमें पता है वो क्या है। और ये जो फ्रीडम फ्रंट से अफगानिस्तान का, ये अगर आपके खिलाफ है, ये सेंट्रल एशियन जहादीज तो सिर्फ आपके साथ हैं, लश्कर जंगी भी आपके साथ है, वो एंटी पाकिस्तान है। ये क्या बातें आप कर रहे हैं, दुनिया को दिखाना चाहते हैं? हमारे पास एविडेंस है ऑफ योर कोलैबोरेशन विद इंडिया, ऑफ योर कोलूजन विद इंडिया। तुम उनके पैसे लेना इंडिया के साथ, बिल्कुल हमारे पास एविडेंस है। Exactly. यही तो बात है।
तो फिर भी अगर आप अभी भी इस वाक़ये के बाद अगर सबक ना सीखे तो आई एम सॉरी, देन देयर इज ऑल ओवर फॉर अस। फिर तो हमें कुछ सबक सीख ही नहीं सकते हैं। ठीक बात है मीर साहब, यही बात कि हमारे पास शवाहिद हैं, यूएन रिपोर्ट्स इस चीज़ को सपोर्ट करती हैं, इंटेलिजेंस की जो रिपोर्ट्स होती हैं वो इस चीज़ को सपोर्ट करती हैं कि जी अफ़गानिस्तान की सरजमीन से दहशतगर्दी हो रही है, लेकिन जब अफ़गान हुकूमत से हम जाके बात करते हैं तो वो इस बारे में कम्प्लीटली इग्नोरेंट हैं। इस इग्नोरेंस की क्या वजह है? क्योंकि इनको कोई ट्रस्ट नहीं करता है। आप देखें कि जितने भी अफगानीज हैं ये जब भागते हैं या भागे हैं नियत शहरी, उज़्बेकिस्तान में क्यों नहीं गए, किर्गिस्तान में क्यों नहीं गए, इनके जो पिछले जो स्टेट्स हैं उनमें क्यों नहीं गए? बिकॉज वो इनको नहीं रखना चाहते। पाकिस्तान इनका सबसे बड़ा दोस्त है। ये जो रेफ्यूजीज हमने रखे हैं पाकिस्तान के अंदर, अफगानी भाई, आप इनसे किसी से पूछ लो कि पाकिस्तान का प्यार, पाकिस्तानियों का प्यार आपको जो मिला है पर्टिकुलरली कराची के एरिया के अंदर, आप मुझे बताओ आपको कहीं ऐसा मिला है? आप वो मुल्क छोड़ के क्यों आए हैं? आप क्यों भागे हैं? क्योंकि आपकी जानें खतरों में, आपकी फैमिलीज खतरों के अंदर है, तो आप वो छोड़ के आए हैं ना। तो अब आप मुझे बताएं आप किससे भाग के आए हैं? इन्हीं लोगों से आए ना, ये जो तालिबान है जी। अमेरिका जाएं, व्हाइट हाउस के बाहर या पेंसिल्वेनिया एवेन्यू के ऊपर बड़े बड़े बोर्ड्स लगे हुए हैं, बैन द तालिबान, वहां लगे हुए हैं, जाके देखे, जाके आपको पता चलेगा। क्यों? क्योंकि देखो, एक होता है मुस्लिम, एक होता है मुसलमान, ये बन गए हैं मसलमैन। और जो मसलमैन जो होता है वो मसलमैन एक मुसलमान का बहुत नेगेटिव इंप्रेशन देता है। सारे समझते हैं कि इस्लाम के अंदर जितने भी हैं जो मुसलमान हैं वो मिलिटेंट्स हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसे लोग जो होते हैं, ऐसे लोग एक मिसपरसेप्शन क्रिएट करते हैं। और पर्टिकुलरली ये विमेंस राइट्स को आपने देख लिया, बच्चों को देख लिया। अफगानिस्तान तो वो मुल्क था कि जब आप जाते थे, मैं तो कई दफा अंदर से गया हूँ और बाय रोड गया हूँ, मैं देखा है मैंने, खुदा की कसम, एक मॉडर्न स्टेट होता था। मॉडर्न काबुल आप जाते थे, लोग मजा आता था। जी तस्वीरें नवाज शरीफ से पूछे कितने दफा जाते थे वहां, इनको आस्क हिम। द थिंग इज कि आपको एक मुल्क नजर आता था जो कि उभर रहा था। Right. All of a sudden, after the conflict of 79, आपने देखा कि ये मुल्क जो है इसकी कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हो गई। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये इनकी इंटरनल इंस्टेबिलिटीज, इनकी इंटरनल जो लड़ाइयां हैं वो बहुत आगे आ गई। क्योंकि यहाँ सारों को शौक है, एवरीबॉडी वांट्स टू बी द किंग, एंड वो कहते हैं ना, टू मेनी इंडियंस एंड नॉट इनफ चीफ्स, टू मेनी चीफ्स नॉट इनफ इंडियंस। तो ये जो चीज है ये आज इनकी स्टेबिलिटी लेके आ गई है। मैं हमेशा यही कहूंगा कि ये अफगानी जो लोग हैं, अव्वल तो यहाँ इलेक्शंस होने नहीं है, अगर होते हैं तो ये कोर्स कर लेंगे, ये बड़ा शोर करते हैं जी। ये बिल्कुल डेमोक्रेसी पे बिलीव नहीं करते। ये अपने आप को, जब इन्होंने कहा ना कि एमिरेट्स, इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान, तो आपका क्या ख्याल है ये जो मॉडर्न स्टेट्स हैं, जो इनके जो पिछले ये जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं, यू रियली थिंक दे विल जॉइन दिस पीपल? नो। वो तो कहाँ से कहाँ चले गए हैं, कहाँ से कहाँ चले गए, और ये अभी तक स्टोन एज में फिर रहे हैं। सोचो तो सही, they have not even developed। ये भी ना पता नहीं किस दुनिया के अंदर रह रहे हैं। और इनके लोग काबुल से काबुल लोग हैं, अच्छे लोग हैं, बट इनको उन्होंने हॉस्टेज बनाया हुआ है। अफगानीज आर हॉस्टेज इन देयर ओन कंट्री, दे कैन नॉट डू एनीथिंग, दे कैन नॉट। आप ट्राई करेंगे ये आपको या मार देंगे या आपको पता नहीं, they'll give you all sorts of punishments। So basically इनको तो इनका जो अंकल है, अंकल सैम, वही ये अब देखते हैं कि बागराम के अंदर क्या होता है। उसने एक थ्रेट तो दे दी है, लेट्स सी कि ये उसको किस तरह नेगेट करेंगे, देन वील सी कि आगे क्या करेंगे। ठीक है, डिस्कशन को यहीं से आगे अभी वक्त एक ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। मीर साहब, अब ये तमाम तर मामलात हो रहे हैं, अफ़गानिस्तान ने जंग छेड़ दी है, पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा जवाब दे दिया है, बट ये अब आप मामलात किस समत में जाते देख रहे हैं? व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड? और क्या समझते हैं आपके पाकिस्तान की जो अफ़गानिस्तान को लेकर पॉलिसी है डिप्लोमेटिक लेवल पर, उसमें अब एक रेफॉर्मेशन की ज़रूरत है?
पाकिस्तान हो, हिंदुस्तान हो, अमेरिका हो, चाइना हो, रशिया हो, अफगानी लोग जब तक समझेंगे कि उनके साथ क्या हो रहा है, ये मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। एक, जब ये कहते हैं तालिबान, तालिबान कौन है? जो पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, इल्म हासिल करते हैं, उनको हम कहते हैं तालिब इल्म। तो ये जो तालिब इल्म को आपने इकट्ठा किया था रशियंस के खिलाफ, तो तालिबान बने। तो मुझे अच्छी तरह याद है, मैं कभी आपको दिखाऊंगा कि जब हामिद कारजाई से मेरी बात हुई तो कहता है देयर इज गुड तालिबान एंड देयर इज बैड तालिबान। कहता है गुड तालिबान वो था जो अपनी पढ़ाई छोड़ के आके एक स्ट्रगल में लगा, बैड तालिबान ये था कि मैं 303 राइफल से लड़ाई कर रहा हूं और उधर से वो ऑटोमेटिक वेपन से लड़ रहे हैं। तो कहते हैं ये किस तरह डिस्पैरिटी आई? तो ये जो कहिए ये जो ऑटोमेटिक वाले थे, ये करप्ट तालिबान है, ये बिके हुए तालिबान है। अच्छा। तालिबान मुल्क को आगे लेके जाता है, पढ़ाता है, उसको दुनिया के आगे लेके चलता है। तो जब अगर आप तालिबान बन के और बाकियों को बंद कर दें, तो मुझे बताओ किस किस्म के तालिबान? तालिबान का नाम इस्तेमाल न करो। तालिबान बहुत एक मुकद्दस नाम है, लेकिन आपने इसका बड़ा गर्क करके रख दिया है कि तालिबान कह के, और साथ ही आप ऑपरेशन और डिप्रेशन और सप्रेशन ये आप कर रहे हो। तो जब आप ये करोगे तो एक तो आपका बेसिक मौक़िफ़ ही खत्म हो जाता है, यहाँ बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो इनको चाहिए, अफगानी लोगों को, कि खुदा के लिए आप खड़े हो जाओ उनके खिलाफ। ये कितने को मार देंगे यार, कितने को मार देंगे? वो मौज़े तंग भी था ना, 1 लाख लोग लेके गया था अपनी मार्च के अंदर, जब उसने चाइना को रिफॉर्म किया था। तो आप भी कर सकते हो, लेकिन इट टेक्स टाइम, इट टेक्स गट्स, और अफगानीज के अंदर गट्स है। मैं बार बार कहता हूँ दे आर गुड पीपल, बट ये हॉस्टेज है, ये इनको यरगमाल बनाया हुआ है ये टोले। ये टोला क्या है यार? 1000 लोग होंगे, 2000 लोग होंगे, बाकी जो कई इनके साथ होते हैं वो जबरदस्ती के इन्होंने बिठाए होते हैं। इन्होंने क्या बिठाया? फैमिलीज को पकड़ लिया, इनको पकड़ लिया, बेटा हमारे साथ नहीं हो तो हम ये कर देंगे। ये इस तरह की ये तंजीमें होती हैं जिनकी वहाँ पर। देखो, इनके अंदर एक डोमेस्टिक रेवोल्यूशन की जरूरत है। इनके अंदर वो रेवोल्यूशन है जो कि इनके कल्चर, इनके माहौल को उठाए। इनका माहौल नीचे जा रहा है, अब डिप्रेशन में जा रहा है। अब आप मुझे बताओ, सबसे बड़ा इंसान किसी खानदान के अंदर कौन होता है? उसकी माँ। उसकी माँ होती है, उसकी बहनें होती हैं, उसकी बेटियां होती हैं, कि जो कि फैमिली स्ट्रक्चर को उठा करती हैं, और आपके बच्चे वहां से निकल के आगे जाते हैं। जब आप फैमिली स्ट्रक्चर को बिल्कुल जाहिल बना रहे हो, तो आपका एंड, मैं तो बात कर रहा हूँ अगले 15, 20, 25 साल की, तो आपका जो नया प्रोडक्ट निकलेगा वो क्या निकलेगा? मुझे बता दो आप। आपकी ह्यूमन डेवलपमेंट किधर है? और मुझे एक रिजर्वेशन बहुत है कि मैंने सोशल मीडिया पे एक पॉलिटिकल लीडर को सुनता हूँ, वो जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं कि हम अफगानिस्तान के साथ क्या कर रहे हैं। मुझे तो शर्म आती है। अच्छा। जैसे मैंने पहले कहा कि इस तरह की चीजें, कोई भी पॉलिटिकल लीडर है, खुदा के लिए इस तरह के बयान ऐसे मौके पे मत दें। आप वो बयान दे रहे हैं और हमारा फौजी जो है वो जाके आपके लिए गोलियां खा रहा है। ये किस किस्म के आप पाकिस्तानी हैं यार? किस किस्म के पाकिस्तानी है कि आप लोगों के अंदर एक पता नहीं किस किस्म का बयान देने की कोशिश करते हैं, और हम यहाँ शोहदा की बात करते हैं, वो शहीद हो गया, ये शहीद हो गया, और आप अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हैं। ऐसे लोग मुझे नहीं चाहिए पाकिस्तान के अंदर। मुझे चाहिए पाकिस्तान के अंदर वो जो पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान के साथ खड़े रहे। मुझे वो लोग चाहिए। बिल्कुल ठीक है। नजमू साकिब साहब, आपको क्या लगता है, व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड? क्योंकि अब ईस्टर्न बॉर्डर हो या वेस्टर्न बॉर्डर हो, दोनों तरफ से पाकिस्तान को खतरात हैं, और अफगान पॉलिसी वे फॉरवर्ड जो है ना, देखिए हमारी पॉलिसी काफी अरसे से एक ही चलती आ रही है। हम एक स्टेबल पाकिस्तान चाहते हैं, अफगानिस्तान चाहते हैं, और ये स्टेबल अफगानिस्तान जो है उसमें एक ब्रॉड बेस्ड गवर्नमेंट चाहते हैं, और ये पॉलिसी हमारी अभी तक चल रही है। हमें पता है एनर्जी कॉरिडोर्स का, हमें कासा का पता है, टापी का पता है, हमें पता है कि ये लैंड लॉक कंट्री तो है लेकिन स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है, हमसाया है आपका। हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है उस पर बड़ी अहमियत है इसकी, लेकिन ये बातें हम कर चुके हैं। इस वक्त तो सिर्फ ये है कि जवाब देना है। एक पॉइंट सिर्फ बताऊंगा क्योंकि बातें संजीदा हो रही है, लेकिन ये देख लीजिएगा कि मीर साहब जो है वो सारे का सारा टाइम ले लेते हैं, तो मैं अपनी बात मुख्तसर करता हूँ। सिर्फ एक छोटी सी बात
मैं करूंगा कि जब ये जंग खत्म हो जाएगी, जो कि मुझे लगता है एक दो दिन में खत्म हो जाएगी, अफगानिस्तान को शिकस्त होगी और वो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान फतह याब होगा, अफगानिस्तान को माफी भी मांगनी पड़ेगी। देखिए, ये जो ट्रांजिट ट्रेड है ना, दो तरह की, एक है ATT जो कि अफगान ट्रांजिट ट्रेड है, जो कि डॉक्यूमेंटेड होती है। दूसरी होती है जो रिवर्स फ्लो में आती है, कि हमारे यहाँ से चीजें जाती हैं, उनके यहाँ से चीजें जाती है, वापस पाकिस्तान में आ जाती है स्मगल होके। तो पहली जो किस्म है उसमें 6 से 7 अरब डॉलर की बात हो रही है। दूसरी किस्म जो है वो 3 से 4 अरब डॉलर की बात हो रही है। तो अगर इनको हम एक रफ एस्टिमेट करें तो ये 10 अरब डॉलर बनते हैं। अच्छा। तो मैं ये अफगानिस्तान से और काबुल से पूछना चाहता हूँ कि अगर इस जंग के बाद सिर्फ ये एक छोटा सा फैसला पाकिस्तान ने कर लिया कि आपकी ट्रांजिट ट्रेड बंद कर देनी है, तो आपकी इकोनॉमी जाएगी कहाँ? नंबर 2, आप कहेंगे कि चाह बाहर से कर लेंगे, और ये अगर पोर्ट कासिम से नहीं हो रही और कराची से नहीं हो रही तो चाह बाहर से कर लेंगे। आपके ख्याल में ईरान आपको ये यानी करने देगा? और फिर उसके बाद अगर हमने इजाजत भी दी तो हमने तो हर ट्रक की तलाशी लेनी है, हर ट्रक की तलाशी लेनी है कि इसमें टायर्स जा रहे हैं, क्लोथ्स हैं, खाने पीने की चीजें हैं, या ओपियम जा रही है, या वो स्मगलिंग के आइटम्स जा रहे हैं। तो फिर उसके बाद होगा क्या? तो ये जो इस वक्त काबुल में लोग देख रहे हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि उनकी इकोनॉमी का एक बड़ा चंक, उनकी इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा डिपेंड करता है पाकिस्तान पे, जो बड़ी बरादराना तरीके से आज तक हम करते आए हैं। अब ये अवाम फैसला करेगी, मुक़्तदरा फैसला करेगी कि इस जंग के खत्म होने के बाद, पता हासिल करने के बाद, क्या हम इस ट्रांजिट ट्रेड को जारी रखें भी या ना रखें। ठीक है, हिलाली साहब, आप क्या समझते हैं पाकिस्तान को अफगानिस्तान के साथ किस तरह का पॉलिसी रिफॉर्म लाने की ज़रूरत है? देखिए, मेरे ख्याल में कि हम अब तक तो ठीक चल रहे हैं। अब तक तो उन्होंने हमें काफ़ी क्या दुख दिया है। इंडिया के साथ बैठ के कश्मीर का साथ देना, इंडिया के साथ देना, इंडिया का एक प्रॉक्सी बनने के लिए तैयार होना, और हमें सबूत भी है कि क्या क्या इन्होंने इंडिया के साथ बन के ये TTP को कितना फैसिलिटेट किया है। देखिए, ये ज़रूरी नहीं है कि आप उनके साथ आके पाकिस्तान पे हमला करें, मगर आप अगर उनको हर किस्म का सहूलत दें अफ़गानिस्तान में, इट अमाउंट्स टू द सेम थिंग। मैं तो सिर्फ एक चीज़ पे बहुत मुझे अफसोस हो रहा है। मुझे अफसोस ये हो रहा है कि हमारे पॉलिटिशियंस जो हैं वो अपनी पॉलिटिक्स हर सूरत में खेलते रहते हैं। माने जो भी मौका उनको मिले और जो भी गवर्नमेंट हो, अगर वो ऑपोजिशन में हैं तो वो ऐसी चीज़ को इस्तेमाल करेंगे, ऐसी चीज़ें कहेंगे कि फ्रैंकली बताता ये है कि इस मुल्क में इत्तेफाक नहीं है एक मेजर इश्यू पे, और इससे बड़ा मेजर इश्यू क्या हो सकता है कि वॉर एंड पीस। तो मैं समझता हूँ कि ये लोग जो समझते हैं और जो कहते हैं कि अगर हम होता ये नहीं होता, ये बहुत गलत बात है। ये झूठ बोलना है, ये लोगों को फुसलाने की कोशिश है। अगर आप होते तो मेरा तो दुआ होता कि आप इससे भी तगड़ा रिस्पांस देते, मगर ये नहीं कि आप होते तो आप दब जाते। इसको दुश्मन को भी फिर एक किस्म की इनकरेजमेंट मिलती है कि पाकिस्तानी सोसाइटी इज़ फ्रैक्चर्ड, इट इज़ डिवाइडेड। ये, और जब ये नहीं है, कौन है जो पाकिस्तान आज उठ के कहेगा कि मैं अफगानियों के साथ हूँ, मैं इधर साथ? और अगर है तो आई थिंक इट इज़ वेरी सैड कि अगर तुम ये इस हद तक तुम गिर सकते हो, तो देन फ्रैंकली तुम्हारे में और एन एनिमी देयर इज नो डिफरेंस। तो ये भी बातें हमें सोचने चाहिए, और ख़ासतर अदर पॉलिटिकल पार्टी लीडर्स जो हैं अपने लोगों को ये जरूर दे शुड यू नो दिन दिस इनटू देम। कोई चीजें ऐसे हैं रामीन, देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज, देयर इज नो डिस्कशन, इट हैज टू बी इंस्टिंक्टिव एंड ओवरवेलमिंग। बिल्कुल ठीक है। रमीश साहब, अपना कमेंट कर दीजिए, फिर मैंने सवालात पे जाना। मैं जी आज एक चीज बता दूं, ये पूरे पाकिस्तान में लोगों को पता है कि हमारी हुकूमत पाकिस्तान ने कहा है कि TTP जो है ये दहशतगर्द है, इसकी दहशतगर्दी बंद कराए। अफगानिस्तान गवर्नमेंट ने आज प्रूव कर दिया है कि ये उनके साथ है बाय अटैकिंग पाकिस्तान। बिल्कुल, एग्जैक्टली, सो ट्रू। हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।